हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आज हम करने वाले हैं टॉप 10 करंट अफेयर्स, ठीक है, जुलाई के। सबसे पहला सवाल देखिए, हाल ही में गुइलेन बैर सिंड्रोम के प्रकोप से स्वास्थ्य आपातकाल की घोषणा की गई, यह किस देश में की गई? ठीक है, सबसे पहले ये समझते हैं कि गुइलेन बैर सिंड्रोम है क्या। तो ये एक ऐसी बीमारी है जो वायरल या बैक्टीरियल दोनों में से किसी से भी शुरू हो सकती है। ठीक है, सबसे पहले ये पता करो ये अफेक्ट किसको करती है। ये इफेक्ट करती है मांसपेशियों को, ठीक है। और इससे याद होगा नहीं आपको याद होगा पैर से। और पैर कहाँ से आया? बैर से। बैर से आया पैर। तो ये सबसे पहले पैर की मांसपेशियों को अपना शिकार बनाता है और धीरे धीरे पूरी बॉडी में फैल जाता है। ठीक है, अब पैर आपके पास आ गया, बैर से बनाया आपने पैर। और पैर से याद रखो, ये देखो ऑप्शन दिख रहा है पौ से कोई, बिल्कुल ये पेरू, रॉ पे ऊ की मात्रा लगा दी है बस। ठीक है, तो पेरू देश में अभी गुइलेन बैर सिंड्रोम फैला, ठीक है, जिससे वहाँ आपातकाल लग गया है। ठीक है, तो ये पहला सवाल हो गया। दूसरा सवाल देखिए, हाल ही में भारत का पहला वैदिक थीम। अच्छा, वैदिक थीम याद करने के लिए आपको याद रखना है, ये वैदिक थीम ऐसी जगह खुला है जहाँ लोग वैदिक हैं ही नहीं, जहाँ लाइफ बहुत एडवांस चलती है। ठीक है, वैदिक का नामो निशान नहीं है, तो वो है आपका नोएडा। तो वैदिक थीम आएगा ना, तो वैदिक थीम वहाँ है जहाँ पहले ही वो बोला नो, और नो से नोएडा। ठीक है, तो नोएडा में पहला वैदिक थीम खोला गया है। ठीक है, याद करने के लिए बता रहा हूँ। नेक्स्ट, हाल ही में जारी शिकायत निवारण सूचकांक, ये भारत का है। शिकायत निवारण सूचकांक में कौन सा राज्य प्रथम स्थान पे रहा? ठीक है, अब शिकायत किसकी? जो सरकारी विभाग होते हैं उनमें जो शिकायत है उसका निवारण जो अच्छे तरीके से करता है। ठीक है, तो वो कौन सा राज्य करता है? तो याद रखना है, शिकायत किस चीज़ की होती है कि कोई बीमार नहीं है मगर बोलता है मैं बीमार हूँ, मैं बीमार हूँ। ये याद रखना है भाई, शिकायत हो रही है उसकी, भाई वो जा ही नहीं रहा ऑफिस, क्यों? क्योंकि वो बोल रहा है मैं बीमार हूँ मगर वास्तव में बीमार नहीं है। और बीमार माने, बीमार को बोलते हैं सिक। और सिक से ऑप्शन देखो जरा कौन सा मिलता है आपको? बिल्कुल मिलता है आपको सिक्किम। क्लियर है, सिक से मिलता है सिक्किम। तो सिक्किम जो राज्य है, ठीक है, वो शिकायत निवारण सूचकांक में प्रथम स्थान पे है। नेक्स्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कभी ना कभी एग्जाम में जरूर आएगा। ठीक है, विश्व पेपर बैग डे। पेपर बैग, ठीक है, पॉलिथीन वाला बैग बैन है, तो पेपर बैग डे। ठीक है, तो देखो पेपर बैग डे, देखो आप पेपर बैग ले जाते हो अपने साथ, ठीक है, या पेपर बैग दुकानदार आपको देता है, तो आप पेपर बैग में क्या, देखो पेपर बैग में क्या लाई? पेपर बैग में क्या लाई? और लाई से क्या बनेगा? जुलाई। तो महीना तो हो गया जुलाई, पेपर बैग में तो क्या लाई? जुलाई। ठीक है, और पेपर बैग जो है बड़े बड़े मॉल्स में पहले 10 रुपये का था, अब वो 12 रुपये का हो गया। ठीक है, बड़े मॉल्स में जाओगे ना तो वहाँ 12 रुपये का पेपर बैग मिलेगा। वो बोलता है आपको बैग चाहिए, है कि नहीं, हाथ में तो ले जाएगा नहीं कोई सामान, है ना। तो पेपर बैग 12 रुपये का है, और पेपर बैग में क्या लाई? सामान लाई, तो जुलाई। क्लियर है? ठीक है, नेक्स्ट, किस गांव को भारत का प्रथम कार्बन मुक्त गांव के रूप में विकसित किया गया है? ठीक है, तो कार्बन फ्री गांव। ठीक है, तो आपको याद रखना है कार्बन कम, ठीक है, कार्बन कम क्या होता है? छूटता है, मतलब कार्बन कम होता है जब आप एक सब्जी बनाते हो। किसकी सब्जी? याद रखो, कौन सी सब्जी बनाते हो आप? सब्जी बनाते हो भिंडी की। किसकी? भिंडी की सब्जी में कार्बन कम लगता है। ठीक है, मतलब जैसे चूल्हे पे बना तो भिंडी की सब्जी जल्दी पक जाती है ना। तो भिंडी से ऑप्शन देखो जरा कौन सा लग रहा है भिंडी जैसा? बिल्कुल भिवंडी, ये मैंने शायद आपको परसों भी कराया था। और भिवंडी MH में है, महाराष्ट्र में है। तो भिवंडी प्रथम कार्बन मुक्त गांव के रूप में विकसित हुआ। ठीक है, नेक्स्ट, एक चक्रवात मैंने आपको करंट में पढ़ाया था, एक चक्रवात आया था मोचा, और मैंने बोला था मोचा ने मार दिया मुझे, मोच ने, है ना। तो म्यांमार में आया था मोचा,
ठीक है। और उसके लिए भारत ने कौन सा ऑपरेशन चलाया, ठीक है। ऑपरेशन चलाने का मतलब समझते हैं आप? ऑपरेशन चलाना मतलब पैसा देना, सेना देना, राहत देना, है ना। तो राहत दोगे तो उसमें रुपया लगेगा ना, ठीक है। तो रू किस में आ रहा है, कौन से ऑप्शन में रू आ रहा है? बिल्कुल करू आ रहा ना। तो ऑपरेशन करुणा, है ना। म्यांमार को मार पड़ी, किसकी? मोचा चक्रवात की मार पड़ी, तो हमें उस पर करुणा आई। तो दया भी आ सकती है, मगर करुणा में क्या है? रू है, रुपया है, दया में नहीं है। तो करुणा, ठीक है। ऑपरेशन करुणा बहुत इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट, हाल ही में सिटी ऑफ डेड चर्चा में था। यह किस देश में यूनेस्को विश्व धरोहर के रूप में स्थापित हुआ? सिटी ऑफ डेड तो आपने पढ़ा होगा, सॉरी मूवीज में देखा होगा आपने, है ना। ममी, है ना, एक ममी होता है ना, मम्मी नहीं, ममी। तो ममी जहाँ बहुत सारे वो जो ऐसा पट्टी में बांध के ऐसे ना कब्र, तो आपने देखा होगा वो कहाँ रहती हैं? मिस्र में। मगर जो सिटी ऑफ डेड है ना, ये तो देश है ना मिस्र। सिटी ऑफ डेड किसको बोलते हैं? तो देखो, मरे हुए का कहर, आपको ऐसा याद रखना है, मरे हुए का कहर, ठीक है। तो कहर से काहिरा, और इंग्लिश में इसको बोलते हैं कैरो, CAIRO, कैरो, हिंदी में काहिरा, ठीक है। तो मरे हुए का कहर, तो सिटी ऑफ डेड वास्तव में क्या है? काहिरा। और अगर आएगा सिटी ऑफ डेड कहाँ है, तो मिस्र में है, ठीक है। नेक्स्ट, हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को अपने देश का सर्वोच्च सम्मान किस देश ने प्रदान किया? इन देशों में से, ठीक है। तो देखो, द्रौपदी मुर्मू सबसे इंपॉर्टेंट नाम है भारत का, तो नाम द्रौपदी मुर्मू सबसे इंपॉर्टेंट नाम है, तो नाम से सूरीनाम। तो सूरीनाम देश ने द्रौपदी मुर्मू को सर्वोच्च नागरिक सम्मान प्रदान किया। क्लियर है। 9वें सवाल पे आते हैं। हाल ही में एशियन डेवलपमेंट बैंक और भारत सरकार ने किस देश में बागवानी को बढ़ावा देने के लिए $130 मिलियन का ऋण, ठीक है, ऋण दिया, ठीक है। अब ये कैसे याद रखना है? आपको ऐसे याद रखना है, वास्तव में इसका मोटो वो नहीं है जो मैं आपको बता रहा हूँ, मगर याद करने के लिए, ठीक है। तो आपको पता है अभी हाल ही में बाढ़ से बहुत ज़्यादा प्रभावित हुआ कौन? हिमाचल प्रदेश, जिनकी बागवानी ख़त्म हो गई। इस बार सेब और महंगे आएंगे, है ना। तो बागवानी क्या हो गई? ख़त्म हो गई। तो बागवानी को बढ़ावा देने के लिए $130 मिलियन दिए ADB ने, वास्तव में नहीं दिए, मैं सिर्फ याद कराने के लिए कह रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि ये जून में दिए गए हैं, अब जुलाई में आपदा आई है, ठीक है। तो बागवानी को बढ़ावा देने के लिए हिमाचल प्रदेश को, ठीक है, ADB ने क्या दिया है? $130 मिलियन, पर याद करना है बाढ़ से, ठीक है। और आखिरी सवाल, हाल ही में गीतांजलि अय्यर, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है ये एग्ज़ाम्स में आएगा आपके पास, किसी ना किसी एग्ज़ाम में ज़रूर आएगा। गीतांजलि अय्यर का निधन हुआ, वो एक प्रसिद्ध क्या थी? तो आपको पता होगा, आपने देखा होगा DD1 पे एक न्यूज़ एंकर आती थी बहुत पहले, ठीक है, छोटे छोटे बाल। तो गीतांजलि अय्यर जो थी वो दूरदर्शन की क्या थी? न्यूज़ एंकर थी, ठीक है। तो न्यूज़ एंकर थी गीतांजलि अय्यर, बहुत इंपॉर्टेंट है, आएगा एग्ज़ाम में, ठीक है। तो ये 10 क्वेश्चंस आपके इंपॉर्टेंट हो चुके हैं, ठीक है। अच्छा लगे तो कमेंट शेयर करिए, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।